हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल इस क्लासेज में। दोस्तों, आज का सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज का सेशन हम लोग क्लास 12 का जो हिंदी है उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आप सबके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिए। शुरू करते हैं इस सेशन को। तो आज हम लोग मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ जाता है और जो बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? ऑप्शन ए में है रोज, ऑप्शन बी में है ओ सदानीरा, ऑप्शन सी में है एक लेख और एक पत्र, ऑप्शन डी में है उसने कहा था। तो ये जो पंक्ति कहा गया है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही बिगड़ता है, तो यह किस पंक्ति से लिया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप लोग कमेंट में बताइए कि इनका जवाब क्या होगा। तब तक हम इनका आंसर बताते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, उसने कहा था। उस कहानी से ये पंक्ति को उठाया गया है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कुहासा शब्द है। कुहासा शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं है? तो जो कुहासा शब्द है वह क्या है, इसका भी आंसर कमेंट में बताइए क्योंकि ये व्याकरण से लिया गया है तो आप लोग को मालूम होगा। तब तक हम इनका आंसर बताते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, पुल्लिंग। कुहासा शब्द जो है वो है पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घी। घी शब्द है, घी शब्द क्या है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, जो घी शब्द है वह है पुल्लिंग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नारी और नर एक ही द्रव की ढली 2 प्रतिमाएं हैं। नारी और नर एक ही द्रव की ढली हुई 2 प्रतिमाएं हैं। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? ऑप्शन ए में है ओ सदानीरा, ऑप्शन बी में है सिपाही की माँ, ऑप्शन सी में है अर्धनारीश्वर, ऑप्शन डी में है प्रगीत और समाज। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है जो नारी और नर है वो एक ही द्रव की 2 ढली हुई 2 प्रतिमाएं हैं। तो ये किस कहानी से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर मतलब आधा नारी और आधा नर, अर्धनारीश्वर। तो इस कहानी इस पाठ से लिया गया है। नारी और नर ही एक द्रव की ढली हुई 2 प्रतिमाएं हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद है। यथेष्ट जो शब्द है संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए में यथा प्लस इष्ट, ऑप्शन बी में है यथे प्लस शिष्ट, ऑप्शन डी में है य प्लस थेष्ट, ऑप्शन डी में है यथेस प्लस ट। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, यथा प्लस इष्ट। यथेष्ट शब्द जो यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद होगा वह होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रातः काल। प्रातः काल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जो प्रातः काल है उसका संधि विच्छेद क्या होगा? इसका आंसर कमेंट में बताइए, तब तक हम इनका आंसर बताते हैं। तो ऑप्शन ए में है प्रातः प्लस काल, ऑप्शन बी में प्रातः का प्लस ल, ऑप्शन सी में प्रातः प्लस काल, ऑप्शन डी में प्रातः का प्लस ला। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, प्रातः प्लस काल। ये संधि विच्छेद सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेख की रचना है? पंजाब की जो भाषा है और उसकी लिपि उसकी समस्या किस लेख की रचना है? ऑप्शन ए में भगत सिंह, ऑप्शन बी में है मोहन राकेश, ऑप्शन सी में है नामवर सिंह, ऑप्शन डी में है जय कृष्ण मूर्ति। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, भगत सिंह। पंजाब की भाषा तथा लिपि की जो समस्या है वह भगत सिंह लेख की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर शब्द क्या है? देशज, विदेशज, ए बी दोनों यानी देशज और विदेशज दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो डॉक्टर शब्द है वो है विदेशज। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द के भेद हैं। विकास या उद्गम जो है वह दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं?
1, 2, 3 या फिर 4। तो आइए इनका जवाब देखते हैं और इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो कमेंट में बताइए, तब तक हम इनका आंसर बता देते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, शब्द के 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? गांधी जी के जो महुए का पेड़ है उनके नीचे किसने जगह दी थी? मुखिया ने, ग्रामीण ने, या फिर मठ के महंत ने, या फिर उनमें से कोई नहीं, मतलब उनके भाई ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, मठ के महंत ने गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे जगह दी थी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्यापका, जो अध्यापका शब्द है उसमें उपसर्ग क्या होगा? ये इजी क्वेश्चन है, तो आप इनका आंसर कमेंट में बताइए। ऑप्शन ए में अध, ऑप्शन बी में अधि, ऑप्शन सी में अभी, ऑप्शन डी में अति। तो जो उपसर्ग होता है उसके उपसर्ग हुआ है जिसके आगे कोई भी वर्ड लगता है, तो याद रखिए और इसका आंसर कमेंट में बताइए। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, नीडर शब्द के उपसर्ग है। यह भी क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताइए। तब तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, सिपाही की माँ एकांकी की बिश्नी चारपाई के पास मोठे पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? जो सिपाही है, चैप्टर सिपाही जो एकांकी है उसमें जो बिश्नी है वो चारपाई के पास मोठे पर बैठी क्या करती दिखाई देती है उस एकांकी में? ऑप्शन ए में सूत काटती है, ऑप्शन बी में स्वेटर बुनती है, ऑप्शन सी में चटाई बुनती है, ऑप्शन डी में चावल चुनती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, सूत काटती हुई दिखाई देती है। जो सिपाही चैप्टर उसमें बिश्नी है चारपाई के पास मोटे पर बैठी हुई सूत काटती दिखाई देती है। तब तक अब आप लोग अभी तक आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर जवाब क्वेश्चन में 11 और 12 का जवाब दे दिए होंगे, तो आइए इनका जवाब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अधपका शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, अध। अध लग रहा है यानी शुरू का लाइन अध है और उसके बाद पका लगा हुआ है, तो उपसर्ग हुआ है जो सेंटेंस के आगे कोई भी वर्ड कुछ भी लगता है, और प्रत्यय हुआ है जो सेंटेंस के अर्थ में, जैसे में क्रिया तो प्रतिक्रिया तो लास्ट में लगा, तो उपसर्ग का इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, नीडर शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें हर्षिकार से नीडर है, तो ऑप्शन ए राइट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? सूरदास जो थे हमारे बुक में वह किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? ऑप्शन ए में अवधी, ऑप्शन बी में खड़ी बोली, ऑप्शन सी में ब्रज भाषा, ऑप्शन डी में है मैथिली। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, ब्रज भाषा। सूरदास जो थे वह ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, त्रिफला शब्द कौन सा समास है? ऑप्शन ए में द्विगु, ऑप्शन बी में तत्पुरुष, ऑप्शन सी में द्वंद्व, ऑप्शन डी में क्रमधारय। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है त्रिफला शब्द कौन सा समास है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, द्विगु समास। त्रिफला जो है वह है द्विगु समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, वन मानुष शब्द कौन सा समास है? वन मानुष जो है वह शब्द कौन सा समास है, कौन समास है? ऑप्शन ए में तत्पुरुष, ऑप्शन बी में बहुव्रीहि, ऑप्शन सी में द्विगु, ऑप्शन डी में द्वंद्व। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष। वन मानुष जो है वह तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, होली शब्द है। ऑप्शन ए में है तत्सम, ऑप्शन बी में है तद्भव, ऑप्शन सी में है देशज, ऑप्शन डी में है विदेशज। तो जो होली शब्द है वह क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, तद्भव। होली शब्द जो है वह है तद्भव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बर्वे रामायण जो है वह किनकी रचना है? बर्वे रामायण किनकी रचना? ऑप्शन में नंददास, ऑप्शन बी में सूरदास, ऑप्शन सी में तुलसीदास, ऑप्शन डी में कबीरदास। तो बर्वे रामायण किनकी रचना है वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तुलसीदास। बर्वे रामायण जो है वह तुलसीदास की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है, ऊंच शब्द का विलोम होगा। ऊंचा शब्द जो है, ऊंच जो शब्द है उसका विलोम क्या होगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, क्योंकि ये विलोम शब्द पूछ रहा है यानी उल्टा शब्द, ये आप लोग को मालूम होगा। तब तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आवरण शब्द का विलोम होगा। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है आवरण जो शब्द है उसका विलोम क्या होगा, उल्टा शब्द क्या होगा? ऑप्शन में पर्दा, ऑप्शन बी में कपड़ा, ऑप्शन सी में संरक्षण, ऑप्शन डी में अनावरण। तो आइए इनका जवाब बताते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी। आवरण का जो होता है विलोम शब्द वह होता है अनावरण। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। ऊंच शब्द का जो विलोम शब्द होगा, विलोम होगा, वह होगा नीच। ऊंच का नीच। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 है, नावादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर, जो नावादास है उनकी राम भक्ति वो मर्यादा के स्थान पर क्या था? ऑप्शन ए में श्रृंगार का पुट था, ऑप्शन बी में करुणा का पुट था, ऑप्शन सी में मधुर भाव का पुट था, ऑप्शन डी में दुराग्रह का पुट था। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो नाभादास है उनकी राम भक्ति मर्यादा किसके स्थान पर थी? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, माधुर्य भाव का पुट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मरण तक के लिए शब्द एक शब्द है। ऑप्शन ए में है जिज्ञासा, ऑप्शन बी में आजीवन, ऑप्शन सी में आमरण, ऑप्शन डी में है यथाक्रम। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मरण तक के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, आमरण। मरण तक के लिए एक शब्द होगा वह होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? जो कंकाल उपन्यास है वह किस कवि के द्वारा रचा गया है? ऑप्शन ए में शमशेर सिंह द्वारा, ऑप्शन बी में है जयशंकर प्रसाद द्वारा, ऑप्शन सी में है गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा, ऑप्शन डी में रघुवीर सहाय द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, जो कंकाल उपन्यास है वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, धीरे धीरे शब्द कौन समास है? ऑप्शन ए में अव्ययीभाव, ऑप्शन बी में द्विगु, ऑप्शन सी में द्वंद्व, ऑप्शन डी में क्रमधारय। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, अव्ययीभाव। धीरे धीरे का होगा अव्ययीभाव। अगर राते राते होगी तब भी अव्ययीभाव, अगर दिन दिन होगा तब भी अव्ययीभाव, अगर तेज तेज होगा तब भी अव्ययीभाव, अगर माता पिता होगा तब द्वंद्व समास होगा। तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, अर्ध की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन देखा गया है, तो आइए देखते हैं इनका जवाब। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, 3। ये अर्थ की दृष्टि से पूछा गया है कि शब्द के कितने प्रकार है, दोनों में अंतर है। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, हेनरी लोपेज का जन्म किस देश में हुआ था? हेनरी लोपेज जो है उनका जन्म किस देश में हुआ था? ऑप्शन ए में युगांडा, ऑप्शन बी में है वर्मा, ऑप्शन सी में कांगो, ऑप्शन सी में भारत। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, कांगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपांतरण की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होंगे? 1, 2, 3, 4। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चैत शब्द क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज। जो चैत शब्द है वो माह का नाम है, वो कौन सा शब्द है? तो आइए इनका जवाब देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कलाक की मौत। कलाक की जो मौत है ये किनके द्वारा रचा गया है? इनके रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए में हेनरी लोपेज, ऑप्शन बी में है अंतोन चेखव, ऑप्शन सी में है व्यास, ऑप्शन डी में है मलियज। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, अंतोन चेखन। इनके द्वारा क्लर्क की मौत रचा गया है, इनके द्वारा ये रचनाकार रचा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, धर्म शब्द है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं? तो धर्म शब्द जो है वो होगा पुल्लिंग। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह शब्द है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं? तो ये भी होगा पुल्लिंग। तो सही जवाब ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 32 है, गोदरव्हिल के चौराहे पर किनकी भीड़ लगी थी? जो गोदरव्हिल है उनके चौराहे पर किनकी भीड़ लगी थी? गायों की, गाड़ियों की, लोगों की या फिर बकरियों की? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, लोगों की भीड़ लगी थी गोदरव्हिल के चौराहे पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षाबंधन कौन संज्ञा है। रक्षाबंधन जो है वह कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या फिर द्रव्यवाचक। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें नाम पूछा गया है रक्षाबंधन, तो व्यक्तिवाचक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, 1 2 3 4। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी 3। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से, रूपांतरण की दृष्टि से, तो देख लीजिएगा एक बार अच्छे से और उसे अच्छे से दिमाग में फिट कीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। हर एक में हर एक प्रकार पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में है जीअनपुर में, ऑप्शन बी में है आवाजापुर में, ऑप्शन सी में कमालपुर में, ऑप्शन डी में है जमालपुर में। तो जो नामवर सिंह है उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जीअनपुर में उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आस्तीन का साफ होना, इस मुहावरा का अर्थ क्या होगा। तो इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है उनका आंसर कमेंट में बताइए, तब तक हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है उल्टी गंगा बहना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकता, जहाँ पर डर है वहाँ पर मेधा नहीं हो सकती। इस पठित पाठ की उक्ति है मतलब किसके, ये किस पाठ से लिया गया है। ऑप्शन ए में अर्धनारीश्वर, ऑप्शन बी में ओ शतानीरा, ऑप्शन सी में सिपाही की माँ, ऑप्शन डी में शिक्षा। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जहाँ डर है वहाँ पर मेधा नहीं हो सकता। तो आइए इनका जवाब देखते हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शिक्षा। जहाँ पर डर है वहाँ पर मेधा नहीं हो सकती, ये शिक्षा पठित पाठ के द्वारा लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की, किसकी विजय हुई सेना की उनके नागरिकों की पंक्ति किस पाठ से ली गई है। तो ऑप्शन ए में हारजीत, ऑप्शन बी में है अधिनायक, ऑप्शन सी में गांव का घर, ऑप्शन डी में जन जन का चेहरा एक। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हारजीत। किसकी विजय हुई सेना की उसके नागरिकों की ये पंक्ति हारजीत के पाठ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवाक। चक्रवाक शब्द है देशज विदेशज तत्सम या फिर तद्भव। जो चक्रवात है वो है तत्सम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, भूमि, मिट्टी, पाताल या इनमें से कोई नहीं। तो इनका आंसर कमेंट में बताइए, तब तक हम लोग इससे पहले का जो क्वेश्चन 2 आप लोग को दिए थे 36 और 37 उनका आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया था कि आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। सांप खोजना, घर में छुपा शत्रु, शत्रुता करना या फिर दोस्ती करना। तो आस्तीन का सांप मतलब घर में छुपा हुआ शत्रु। तो सही जवाब ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए में परंपराओं के विपरीत कार्य, ऑप्शन बी में अपनी बात से स्वयं को ही नुकसान पहुंचाना, ऑप्शन सी में है निश्चित चाल के विपरीत कार्य करना या फिर बिना सोचे समझे कार्य करना। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, परंपराओं के विपरीत कार्य करना। मतलब अगर परंपरा बोल रहा है कि तुम इस रास्ते से नहीं चल के दाहिने रास्ते से चलो, लेकिन उल्टी गंगा बहना मतलब कि ये दाहिने रास्ते से न चलकर ये बाएं रास्ते पर, मतलब परंपरा के विपरीत कार्य करना। तो ये भी क्वेश्चन का आंसर हो चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 41 आप लोग को दिया था कि इनका आंसर कमेंट में बताइए। आई होप आप लोगों ने दिए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 41 में था पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, भूमि, मिट्टी, पाताल। तो जो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है भूमि। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करबक। करबक किसकी रचना है, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जैसी, कबीर दास या फिर केशव दास। तो ये जो करबक है वो मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामचोर कौन सा समास है, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, अवयवी भाव या फिर क्रमधारय। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तत्पुरुष है कामचोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। ऑप्शन ए में उर्वशी, ऑप्शन बी में रेणुका, ऑप्शन सी में कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो उर्वशी, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वह है उर्वशी को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 45 है, आजकल कौन सा समास है? ऑप्शन ए में तत्पुरुष, ऑप्शन बी में अवयवी हुआ, ऑप्शन सी में क्रमधार, ऑप्शन डी में द्वंद्व। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, अवयवी भाव। आजकल जो समास होगा वह होगा अवयवी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? जो हार जीत है वह कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? ऑप्शन में कहीं नहीं वही, ऑप्शन बी में अधिनायक, ऑप्शन सी में 10 तस्वीरें, ऑप्शन डी में जिन्होंने जीना जाना। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए, कहीं नहीं वही। ये कविता संग्रह से ली गई है वो हार जीत कविता। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ये सब क्वेश्चन आप सबकी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं में से ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप सबके बोर्ड एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उद्घाटन का जो सही संधि विच्छेद होगा वह होगा ऑप्शन सी, उद प्लस घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगून कहाँ है? नेपाल में, बर्मा में, जापान में या फिर चीन में? जो रंगून है वह है बर्मा में। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मा का विशेषण है? ऑप्शन में आत्मजा, ऑप्शन बी में अवयवी हुआ, ऑप्शन सी में आत्मिक, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो जो आत्मा का विशेषण होगा वह होगा आत्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलती का पति का क्या नाम था? चंद्रेश्वर, ऑप्शन डी में है रामेश्वर, ऑप्शन सी में महेश्वर, ऑप्शन डी में है रामनाथ। तो जो मालती का जो पति था उसका नाम था महेश्वर और ये डॉक्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए में है जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन बी में है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी में है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी में है शमशेर बहादुर सिंह। तो ये जो बातचीत शीर्षक के रचनाकार है वह है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? उषा शीर्षक कविता के जो रचयिता है वह कौन है? ऑप्शन ए में सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी में है ज्ञानेंद्र पति, ऑप्शन सी में है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी में है शमशेर बहादुर सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, शमशेर बहादुर सिंह। उषा शीर्षक कविता के जो रचयिता है वह है शमशेर बहादुर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए में है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी में है जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन सी में हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी में है रामधारी सिंह दिनकर। तो अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार है वह है रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम के पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन ए में है जयसी को, ऑप्शन बी में नावादास को, ऑप्शन सी में जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी में सुभद्रा कुमारी चौहान। तो जो प्रेम के पीर जिस कवि को कहा जाता है वह है जयसी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इनका पूरा नाम है मोहम्मद, यहाँ पे थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था मलिक मोहम्मद जैसी, इनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जैसी। तो देखते हैं आगे। तो इसमें जो पूछा गया था प्रेम के पीर के कवि कौन है, तो वो है जैसी जी, मलिक मोहम्मद जैसी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? अज्ञे जी, मलियत जी या फिर रामधारी सिंह दिनकर या फिर नामवर सिंह। तो जो रोज कहानी है उनके जो लेखक है वो है अज्ञे जी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है? देवदासी, कामायनी, झरना या फिर आंसू। तो जो ये देवदासी है वो प्रसाद जी द्वारा नहीं रचा गया है। अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इनमें से कौन रचना प्रसाद जी द्वारा रचा गया है, तो कामायनी, झरना और आंसू, ये तीन याद रखेंगे तो आप लोग को मालूम होगा कि ऐसा कौन सा रचना है जो इनके द्वारा रचा नहीं गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी, गुलेरी की कहानी का नाम है। ऑप्शन ए में तिरिच, ऑप्शन बी में जूठन, ऑप्शन सी में उसने कहा था, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो ये जो पंडित चंद्र शर्मा है वो गुलेरी की कहानी का नाम है। तो इनमें से कौन सा कहानी है जो चंद्र शर्मा गुलेरी में कहानी का नाम है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, उसने कहा था। उसने कहा था कहानी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा ये रचा गया है, उसी में गुलेरी नाम की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था? रावण पर, कंस पर, शत्रभाहु पर या फिर इनमें से किसी पर नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी, कंस पर किया था। श्री कृष्ण जी ने कंस पर आक्रमण किया था।
क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में कौन रचनाकार बिहार के हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, रामधारी सिंह दिनकर, जो कि ये बिहार के रचनाकार है। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 60 है, तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे? ऑप्शन में कविताएं करके, ऑप्शन बी में कथावाचक से, ऑप्शन सी में राम कथा गाकर, ऑप्शन डी में राम श्री राम का नाम लेकर। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, कथा वाचन से अपना पेट भरते थे। कौन? तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? जय कृष्णमूर्ति, उदय प्रकाश मलयज या फिर मोहन राकेश। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, जय कृष्णमूर्ति शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव का घर कविता के कवि कौन है? ज्ञानेंद्र पति, जयशंकर प्रसाद, रघुवीर शाह या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, ज्ञानेंद्र पति गांव के घर कविता के कवि हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, ओ सदा नीरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा की? ओ सदा नीरा जो चैप्टर है उसमें किस महापुरुष की चर्चा की गई है? बाल गंगाधर तिलक या फिर महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय या फिर चंद्रशेखर आजाद का? इनमें से कौन वो महापुरुष है जिनके बारे में चर्चा की गई है ओ सदा नीरा में? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा महात्मा गांधी। इन्हीं के बारे में चर्चा की गई है। ये वो महापुरुष है जिससे ओ सदा नीरा शीर्षक में चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? जो भगवान श्री कृष्ण थे वह किस कवि के पूज्य थे? ऑप्शन ए में सूरदास, ऑप्शन बी में तुलसीदास, ऑप्शन सी में नावादास, ऑप्शन डी में कबीरदास। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, सूरदास। क्वेश्चन नंबर 65 है, जूठन शीर्षक की विधा क्या है? जूठन जो चैप्टर है उसकी विधा क्या है? कहानी, सबचित, आत्मकथा या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, आत्मकथा। ये जो शीर्षक है उसकी विधा है आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति क्या है? कामायनी, लहर, आंसू या फिर चित्राधार। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कामायनी। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में कौन आगे का उपन्यास नहीं है? ऑप्शन ए में है अपने अपने अजनबी, ऑप्शन बी में है नदी के द्वीप, ऑप्शन सी में है शेखर एक चिमनी, ऑप्शन डी में है त्रिवेणी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, त्रिवेणी। क्वेश्चन नंबर 68 है, मुक्ति बोध का जन्म हुआ था रामगढ़ में, भोपाल में, श्योपुर में या फिर वाराणसी में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, श्योपुर में मुक्ति बोध का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 69 है, मालती के शीर्षक की पात्रा है? रोज की, जूठन की, ओ सदा नीरा की या फिर तिरिच की? तो सही जवाब जो होगा वह होगा ऑप्शन ए, रोज कहानी की शीर्षक कौन है? मालती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण क्या है? महामारी, कार दुर्घटना, फांसी या फिर गोली? तो ये जो सुभद्रा कुमारी है उनका मृत्यु हुआ था कार दुर्घटना में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, जगनीश का संधि विच्छेद क्या होगा? इनका आंसर कमेंट में बताइए। और क्वेश्चन नंबर 72 है, पावन का संधि विच्छेद क्या होगा? इनका भी आंसर कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 73 का भी आंसर कमेंट में बताइए। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया सत्यकार का संधि विच्छेद क्या होगा। तब तक हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, विद्यालय का संधि विच्छेद। ये भी आसान है फिर भी हम बता दे रहे हैं। इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, विद्या प्लस आलय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनेश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन ए, दिन प्लस इस, दिनेश। क्वेश्चन नंबर 76 है, आगमन में कौन सा उपसर्ग लगता है? आगमन जो है उनमें कौन सा उपसर्ग लगता है? तो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, आ। आगमन में आ उपसर्ग लगता है। सबसे आगे जो वर्ड लगेगा वह होगा आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय है? पूर्णिमा, ईमा। तो इसमें लगेगा ईमा, पूर्णिमा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अब हम लोग देखते हैं 71, 72 और 73। आप लोगों ने अभी तक आंसर नहीं दिया तो जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। इसका आंसर हम बता रहे हैं। तो जगनीश का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा ऑप्शन बी, जगनी प्लस इस, जगनी प्लस इस, जगनीश। क्वेश्चन नंबर 72 है, पावन का संधि विच्छेद जो होगा वह होगा पौ प्लस अन। सही जवाब ऑप्शन सी है, पौ प्लस अन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्कार का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा ऑप्शन बी, सत प्लस कार। ये होगा
ये फर्स्ट वाला नहीं, सत, इसमें हलंत होना चाहिए। तो ऑप्शन बी सही है, सत्कार, यानी आधा त है तो सत्कार होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 को। जलज कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय या फिर द्वंद्व? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्रमधारय है जलज। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवालय कौन सा समास है? तो इस क्वेश्चन का भी सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तत्पुरुष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबोदर कौन सा समास है? लंबोदर यानी वीआईपी लाइन नाम है इसका। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बहुब्रीहि। क्वेश्चन नंबर 81 है, रात दिन कौन सा समास है? तो पीछे हमने बताया था कि अगर रात दिन होगा तब वहाँ पे ये होगा और दिन दिन होगा तब वहाँ पे ये होगा। तो यहाँ पे रात दिन है तब यहाँ पे द्वंद्व होगा, लेकिन अगर रात रात या फिर दिन दिन होता तब अव्ययी भाव होता। लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें रात दिन पूछा गया है तो ये द्वंद्व होगा। तो सही जवाब ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 82 है, प्रतिदिन कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 82 है, प्रतिदिन कौन सा समास है? अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या फिर क्रमधारय? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अव्ययी भाव, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर कमेंट में बताइए। तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस पर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, परमात्मा। ईश्वर का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह होता है परमात्मा। आइए बढ़ते हैं आगे, इसका आंसर कमेंट में बताइए। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, अंधकार का विलोम क्या होगा? अंधकार यानी अंधेरा। तो इसका आंसर कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 86, आधे का विलोम क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, सहदेव। क्वेश्चन नंबर 87 है, गोरा का विलोम शब्द क्या होगा? इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 88 है, ठंडा का विलोम शब्द होगा वह होगा गर्म। तो ऑप्शन बी सही है। तो चलिए पीछे का क्वेश्चन देखते हैं। तो पीछे का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 वो है आग का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आग का अग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वो है क्वेश्चन नंबर 85। तो क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा गया अंधकार का विलोम क्या होगा? अंधकार मतलब अंधेरा। तो यहाँ पे अंधेरा होता तब वहाँ पे उजाला होता, लेकिन यहाँ पे अंधकार पूछा गया तो अंधकार का होगा प्रकाश। तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा गया गोरा का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा गोरा यानी काला। ऑप्शन बी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, दिवाकर का विलोम शब्द क्या होगा? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, सही जवाब है ऑप्शन ए, निशाकर। दिवाकर का निशाकर। क्वेश्चन नंबर 90 है, साधारण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? साधारण यानी ऑप्शन बी सही होगा, असाधारण। साधारण का होगा असाधारण, ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 91 है, जिसका आचरण अच्छा है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दुराचरी, सदाचरी, सबल या फिर बलवान? तो ऑप्शन बी सही होगा, सदाचारी। जिसका आचरण अच्छा है वो होगा सदाचारी। क्वेश्चन नंबर 92 है, जिसके पास धन ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन बी सही है, निर्दयी। जिसके पास धन नहीं है वो है निर्दयी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, घोड़ा बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या है? घोड़ा बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका आंसर कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा आराम से रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, राई का पहाड़ बनाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो राई का जो पहाड़ बनाना हुआ है, छोटी छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, ये हुआ राई का पहाड़। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। आई होप आपने इनका आंसर कमेंट में दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, घोड़ा बेचकर सोना, यानी इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, गहरी नींद में सोना। तो आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 96 है, हाथ पाँव मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? हाथ पाँव मतलब प्रयास करना, तो हाथ पाँव मार रहे यानी प्रयास कर रहे, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 97 है, हवा के बातें करना, हवा से बातें करना, तो
तो इसका मतलब हुआ कि वो तेज दौड़ रहा है, वो हवा से बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 98 धर्म का विशेषण होगा वह क्या है? तो ऑप्शन ए सही है, धार्मिक होगा धर्म का। क्वेश्चन नंबर 99 है राष्ट्र का विशेषण क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी राष्ट्रीय। राष्ट्र का विशेषण राष्ट्रीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, चरित्र का विशेषण क्या होगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए चारित्रिक। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सेशन में। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। शिक्षा एक ऐसी उड़ान है, शिक्षा एक ऐसी उड़ान है जिसे पंखों की ज़रूरत नहीं है। शिक्षा एक ऐसी उड़ान है जिसे पंखों की ज़रूरत नहीं है। यह सिर्फ ध्यान मांगती है, यह सिर्फ ध्यान मांगती है, इसे रटने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों ने इस क्लास को एंजॉय किए होंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में। आप लोग अपने से खुद भी ट्राई कीजिए कि आप लोग से कितना सही हो पाता है। तो आप लोग इसका टेस्ट लेते रहिए, जब जब सेशन आए खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो बढ़ते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।